हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल क्रिएटिव मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म्स वेरिएबल सेपरेबल और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल पर। स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में मैं ऑर्डर, डिग्री और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस कर चुका हूं। उसे आप अवश्य देखें क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने उसमें बहुत ही डीपली डिस्कस किया है, जो कि यूट्यूब पर आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होगा, तो उसे आप अवश्य देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो भी एंड स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ये समझेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो इसके लिए देखिए, जैसे कि कोई भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई। एक साथ साथ में एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स है। तो देखिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, जो इसको हम एफ एक्स वाई यानी कि एक्स वाई का फंक्शन कह सकते हैं। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म जी वाई डी वाई इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। मीन्स इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पर इस फंक्शन में dy के साथ y वाले सारे फंक्शन और dx के साथ x वाले सारे फंक्शन अगर रख सकते हैं, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये y को अगर इधर हम dy के साथ ले आए तो ये dy अपॉन y हो जाएगा, और dx इधर sin x के साथ ले जाएं तो ये sin x dx हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हमारी इस फॉर्म में आ गई कि dy के साथ सारे y वाले फंक्शन और dx के साथ सारे x वाले। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए इसमें इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट ऑफ dy y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, और एक कांस्टेंट हम यहाँ पे c ले लेते हैं जब भी इंटीग्रेट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये log y इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा। तो इस तरीके से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमको प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये सोल्यूशन जो है वो फॉर्मेशन की रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि फॉर्मेशन में आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम प्रिमिटिव को डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे सॉल्यूशन में हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिससे कि हमको वही प्रिमिटिव प्राप्त हो जाएगा जिससे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई थी। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे क्या है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो आपको क्लियर होगा। उसके बाद मैं आपको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उनके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, ये रिड्यूसिबल फॉर्म जो है वेरिएबल सेपरेबल की, ये जनरली बुक्स में होती ही नहीं है, जनरली बुक्स में ही आपको मिलेंगी ही नहीं, लेकिन इनके क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बता रहा हूँ, उसके बाद आप उनको देखिएगा, निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इस लेक्चर से। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या है कि सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, मतलब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। dy, इसके साथ हम ये नीचे ले आइए, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए, या आप यहाँ पे समझ भी चुके होंगे, इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट बोथ साइड कर देंगे। तो हम इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस एक कांस्टेंट ले लेंगे जब भी हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हमारा जो हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू ये tan इनवर्स x और प्लस c। अब देखिए यहाँ पे चाहे तो आप ये c लगा के छोड़ दें, बट कभी कभी आप जब आंसर मिलाएंगे बुक से तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे अवस्था में आपको करना क्या चाहिए कि c कांस्टेंट जो है आप इसको tan इनवर्स c ले लीजिए, और अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दीजिए। तो ये हमें tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स सी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे tan इनवर्स y इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब इस tan इनवर्स को हम हटा दें दोनों साइड से, तो ये y इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स सी, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई माइनस वाई। तो यहाँ पे हम पहले तो ये करेंगे कि इसको ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस वाई लिख लेंगे, और ये हमारा ब्रेक है ही है पहले से,
अब इसमें e टू द पावर माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये डी वाई अपॉन e टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा, इक्वल टू इधर ये e टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो मैं इसी लाइन में यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अब अगर इंटीग्रेशन का हम साइन लगाएंगे तो यहाँ पे एक प्लस कांस्टेंट लेंगे। अब ये देखिए e टू द पावर y है, ऊपर जाएगा तो e टू द पावर y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर y होगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 और प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। अब आप इस बात को समझिए कि पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है। जैसे ये अभी तक जो दो क्वेश्चन में आपने देखा, ये जनरल सोल्यूशन था। जनरल सोल्यूशन मतलब ये जो आप सी में आंसर दे रहे हैं वो जनरल सोल्यूशन है, और पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब कि इस सी की वैल्यू निकाल के आपको आंसर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये इनिशियल कंडीशंस कुछ दी जाती हैं, जैसे ये लिखा है वेयर y इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 0। तो इन इनिशियल कंडीशंस को हम अप्लाई करके ये जो हम कांस्टेंट c लेते हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर आंसर में हम c की जगह वो वैल्यू रखेंगे, तो वो हमको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम काम वही करेंगे कि इसका जनरल सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम उधर ट्रांसफर कर लेते हैं और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x dx। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसी लाइन में चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इसको देखिए यहाँ पे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको tan इनवर्स y मिल जाएगा इक्वल टू माइनस, इसको देखिए e टू द पावर x को आप t मानेंगे, तो ये ऊपर वाला e टू द पावर x कैंसिल होकर ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। बहुत इजी यहाँ पे ये इंटीग्रेशन होगा, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये माइनस का tan इनवर्स e टू द पावर x और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेन बस इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, बस जो नए नए मेथड्स आएंगे इनको सॉल्व करने के वो आपको देखने होंगे। बाकी इंटीग्रेशन आता है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर हम एट y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, इस पर हम c की वैल्यू देखिए निकालते हैं, तो ये tan इनवर्स 1 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e टू द पावर x की जगह 0 रख देंगे हम, इसी में प्लस c, तो tan इनवर्स 1 ये हमारा पाई बाई 4 हो जाएगा, इक्वल टू ये भी tan इनवर्स 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1, तो ये माइनस का पाई बाई 4 हो जाएगा और प्लस c। तो इस तरह से कुल मिला के ये c की वैल्यू देखिए ये इधर आ जाएगा, तो ये पाई बाई 2 हमको प्राप्त हो जाएगी। तो फाइनली अब हम यहाँ पे इसमें c की वैल्यू रख के इसका सोल्यूशन देंगे, तो इसका सोल्यूशन ये पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स e की पावर x प्लस पाई बाई 2, ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें यहाँ पर सिर्फ जो ये जो इनिशियल कंडीशन दी गई है ये थोड़ा अलग ढंग से दी गई है, इसको आप समझिए कि y0 इक्वल टू 0 मीन्स कि यहाँ पर जैसे fx इज इक्वल टू आप साइन x पढ़ते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं yx इज इक्वल टू, जैसे कुछ भी हम साइन x ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर y के अंदर जो समझिए लिखा गया है वो x की वैल्यू है। इसी का दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि x इक्वल टू 0 है, और ये जो वैल्यू इधर लिखी है वो y की वैल्यू है, तो y इक्वल टू 0 है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे ये जो नया तरीका है इनिशियल कंडीशन देने का, इसका क्या मतलब है। अब देखिए इसको आराम से हम कर सकते हैं, डी वाई अपॉन कॉस वाई, ये सेक वाई हो जाएगा इक्वल टू e की पावर ax dx, इंटीग्रेट कर देते हैं हम यहाँ पर, एक कांस्टेंट c ले लेंगे, सेक y का ये log सेक y प्लस 10y, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, e टू द पावर ax का e टू द पावर ax बाई a, ये हो जाएगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे प्लस c। इसको अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे, तो एट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इस पर हमको वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर रख देते हैं ये log sec 0 प्लस 10 0 इक्वल टू e टू द पावर यहाँ पे भी 0 अपॉन a प्लस c।
तो ये log sec 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू ये भी हमारा e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन a प्लस सी। अब देखिए ये log 1 की वैल्यू जो है वो हमारी 0 होती है, तो ये हमारा हो गया ये c प्लस 1 अपॉन a इक्वल टू 0। इससे हमको c की वैल्यू प्राप्त हो गई माइनस 1 अपॉन a। तो फाइनली अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन y1 जो है वो दे देंगे log sec y प्लस tan y इक्वल टू e टू पावर ax अपॉन a माइनस 1 अपॉन a। अब हम चाहें तो ये a जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको इधर ले जाके आंसर दे दें या ऐसे ही छोड़ दें। तो अब आप इस क्वेश्चन में ये समझ गए होंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम और कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हैविंग इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आपने फॉर्मेशन में मेरे पिछले लेक्चर में आपने देखा कि फॉर्मेशन जो हम करते हैं उसमें हमको एक कर्व की इक्वेशन दी जाती थी, उसको डिफरेंशिएट करके उस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालते थे। तो यहाँ पर देखिए ये किसी कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और हमको कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन का उल्टा काम मीन्स की सोल्यूशन हमको करना है। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस पॉइंट से हम जब सेटिस्फाई कराएंगे, मतलब कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 रखेंगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो इनिशियल कंडीशंस हमको दी जाती हैं, जैसे ऊपर पिछले दो क्वेश्चन में दी गई थी, वो थोड़ा सा बदल गई हैं, एक पॉइंट के रूप में यहाँ पे दे दिया गया है, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, वर्किंग वही हमको करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाते हैं। तो ये देखिए ये y अपॉन y प्लस 2 dy हो जाएगा इक्वल टू, इसको ले जाते हैं x ऊपर अपॉन में, तो ये x प्लस 2 अपॉन x dx हो जाएगा, इंटीग्रेट हम कर देते हैं इसी लाइन में, प्लस c। तो देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें जो नीचे है वही ऊपर बनाना पड़ेगा, y प्लस 2 माइनस 2, दोनों में अलग अलग y प्लस 2 से डिवाइड कर देते हैं हम, इक्वल टू इधर x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस सॉरी x अपॉन एक्स ये 1 हो जाएगा, इस x को हटा देते हैं, और ये 2 अपॉन एक्स dx प्लस c। ये देखिए 1 आ जाएगा हमारा कैंसिल होके, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा y हो जाएगा -2, 1 अपॉन y प्लस 2 का log y प्लस 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और ये 2 1 अपॉन एक्स का log x प्लस c। इसको हम इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें x और y की जगह एट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 यहाँ पर रखेंगे, तो c की वैल्यू हमको प्राप्त होगी। तो देखिए x की जगह y की जगह -1 रख दिया हमने, -2 log y की जगह -1 रखा, तो ये log 1 हो जाएगा हमारा, इक्वल टू इधर ऐसे ही रख देते हैं, x की जगह 1 रख दिया, प्लस 2 log 1 प्लस c। तो इससे हमको फाइनली c की वैल्यू देखिए log 1 दोनों जगह आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू जो है वो -2 मिल जाएगी। तो इसका सोल्यूशन जो है, या ये हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कर्व, यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व पूछी गई है, तो सोल्यूशन ना लिख के आप ये लिखिए इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व अब यहाँ पे इसी में रख दीजिए, y -2 log y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 log x -2। तो ये इक्वेशन ऑफ कर्व हमको मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता दूं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लोग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल समझते हैं, क्योंकि उसमें भी जो है वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। बट वो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, ये मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म जो है वो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, या dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पे बी वाई है, ए एक्स प्लस बी वाई,
इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं इनको रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स इसमें है क्या कि जैसे आपके सामने एक देखिए ये एग्जाम्पल लिखा है, इसमें अगर हम ये कोशिश करें कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम इसको बदल लें तो हम नहीं बदल पाएंगे। मतलब कि dx के साथ x वाले और dy के साथ y वाले हम यहाँ पर नहीं ला पाएंगे। तो अब इसके लिए करा क्या जाता है कि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दोनों ही एक ही फॉर्म है, बस इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो अगर इस फॉर्म में है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम जो है वो v मान लेंगे, और अगर इस फॉर्म में है तो ax प्लस बी वाई को हम v मान लेंगे। तब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dv बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वी इस फॉर्म में आ जाएगी। तो इसमें हम dv के साथ पूरा ये जो भी फंक्शन ऑफ v होगा उसको ले आएंगे और dx उधर करके फिर ये इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मैं हर तरह के इसके क्वेश्चंस जो है आपको बता रहा हूं जिससे ये पूरा मैटर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अब इसको हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू वी। तो इससे हमको देखिए यहाँ पर dv बाई डी एक्स इक्वल टू 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देंगे इससे। तो ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी हमारी dv बाई डी एक्स माइनस 3, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी, इक्वल टू वी स्क्वायर। अब हम ये इसको इधर ले जाते हैं तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 3। ये देखिए ये इस फॉर्म में आ गया जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, ये dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एक कांस्टेंट सी हमने ले लिया यहाँ पे। तो इसका इंटीग्रेशन देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन रूट 3 10 इनवर्स v अपॉन रूट 3 इक्वल टू x प्लस सी। बस अब हम यहाँ पर v की वैल्यू रख देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 1 बाई रूट 3 10 इनवर्स 3x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन रूट 3 इक्वल टू x प्लस सी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि यही कमेंट हैं जिससे कि मैं आपसे और आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का एक कमेंट्स का जो है वो जवाब देता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। आइए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए ये। तो अब इसमें ही देखिए ये इसी फॉर्म में है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट x प्लस वाई इक्वल टू वी। अब देखिए यहाँ पर दरअसल ऊपर x प्लस वाई के साथ -1 है और नीचे x प्लस वाई प्लस 1 है। तो दो जगह ये x प्लस वाई आया है। तो हम यहाँ पर केवल x प्लस वाई को ही v मानेंगे, +1 या -1 हम शामिल उसमें नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इससे हमको ये dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। ये हमें dv बाई डी एक्स -1 इक्वल टू ये मिल जाएगा v -1 अपॉन v प्लस 1। इससे अब देखिए ये dv बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 हम उधर ले जाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2v अपॉन v प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा। इसमें हम dv के साथ v वाले रख लेते हैं, v प्लस 1 अपॉन v dv इक्वल टू ये हमारा 2 रखा हमने, ये 2 dx उधर हम ले गए और इंटीग्रेशन का साइन ले लिया, एक कांस्टेंट सी ले लिया। आप वर्किंग यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब देखिए इसको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये 1 और प्लस 1 अपॉन वी आ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1 का ये v हो जाएगा प्लस 1 अपॉन वी का log v इक्वल टू 2x प्लस सी। बस अब हम केवल v की वैल्यू रख देंगे, v x प्लस वाई है तो ये x प्लस वाई प्लस log x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस सी। अब एक ये x हमारा इधर ये इसके साथ जाके सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनली इसका हमें आंसर मिल जाएगा y माइनस एक्स प्लस log x प्लस वाई इक्वल टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x प्लस वाई लिख लेंगे।
तो ये हमारी फॉर्म में आ जाएगी। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x प्लस वाई इक्वल टू वी। अब देखिए यहाँ पे केवल ax प्लस बी वाई, केवल यही टर्म है। अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी है तो हम पूरे को v मान लेंगे। इससे देखिए हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये हमको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे इससे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें रख देते हैं तो हमको फाइनली ये जो इक्वेशन है मिल जाएगी डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन वी। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये 1 प्लस साइन वी आ जाएगा। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ पर ये अब हो गया डी वी, इंटीग्रेट भी कर देते हैं, 1 प्लस साइन वी इक्वल टू डी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसके कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन वी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि केवल आपको इंटीग्रेशन आता हो तो यहाँ पर जो भी पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट्स आए वो आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसमें जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस साइन वी और अपॉन में 1 प्लस साइन वी इंटू 1 माइनस साइन वी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वी हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर वी हो जाएगा। इतना मैंने सीधे लिख दिया, ये बहुत सिंपल सी बात है। और इधर ये 1 का इंटीग्रेशन x और ये प्लस c। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वी, ये सेक स्क्वायर वी आ जाएगा, माइनस साइन वी अपॉन कॉस स्क्वायर वी, ये 10v सेक वी बनेगा जाके, 10v सेक वी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आराम से, सीधे से फार्मूले लग जाएंगे, इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर वी का 10v हो जाएगा माइनस 10v सेक वी का ये हमारा सेक v हो जाएगा, इक्वल टू x प्लस सी। अब केवल बस हम यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 10x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे इन 3 क्वेश्चन से बहुत इजीली समझ चुके होंगे कि कैसे हम यहाँ पर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है उसको कैसे हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन इंटरमीडिएट से लेकर बीएससी तक की हर फॉर्म की मैं आपको कुछ लेक्चर्स में बहुत ईजिली जो है वो आपको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।